नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मेरे आशीष सिंह के साथ। आज का दिन यानी रविवार रिया पर भारी सा लग रहा नजर आ रहा है कि जिस तरह से लगातार इन्वेस्टिगेशन हो रही है, रिया पर शिकंजा कसता जा रहा है। ड्रग्स मामले में रिया चक्रवर्ती से एनसीबी की पूछताछ जारी है और कयास लगाए जा रहे हैं कि आज रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हो सकती है। एनसीबी ने आज सवेरे ही जो है उसको समन्स इशू किया है। रिया इस वक्त निकल रही है, रिया जो है इस वक्त निकल रही है। 2 गाड़ियां जो है यहाँ मुंबई पुलिस की आई थी। रिया गिरफ्तारी हो सकती है, बताइए रिया। रिया जवाब दीजिए रिया। रविवार का दिन यानी हर आदमी के आराम का दिन, लेकिन रिया एंड फैमिली पर रविवार का दिन तब और भारी पड़ गया जब चक्रवर्ती परिवार का बेटा तो पहले ही एनसीबी के कब्जे में था, लेकिन सुबह सुबह करीब 8 बजे एनसीबी के 10 अफसर 3 गाड़ियों में लैस होकर रिया के घर आ धमके और उन्हें समन थमा दिया। देखिए, रिया चक्रवर्ती के घर पे जो है यहाँ पर अभी 2 पुलिस महिला कांस्टेबल जो है घर पे गई है और अब से कुछ ही देर में जो है रिया चक्रवर्ती एनसीबी दफ्तर जाने के लिए निकलेगी और यहाँ उसकी पूछताछ होगी और अब उसकी गिरफ्तारी जो है तय मानी जा रही है। इसके बाद एनसीबी ने रिया के सामने 2 ऑप्शन रखे। कहा कि या तो वो साथ चले या तो खुद जांच में सहयोग करते हुए एनसीबी दफ्तर आ जाएं। रवि चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा ने पूरा खुलासा किया है कि किस तरीके से ड्रग्स लिया जाता था। उसके बाद में जो है एनसीबी ने आज सवेरे ही जो है उसको समन्स इशू किया है। अब सिर्फ कुछ देर की बात है जब पूरा चंडाल चौकली जो था चक्रवर्ती खानदान का, वो अब पूरा सामने आ ही गया है कि किस तरीके से जो है ड्रग्स का सेवन किया जाता था। रिया के घर से लेकर एनसीबी दफ्तर तक चप्पे चप्पे पर इंडिया न्यूज की टीम मौजूद है और वो सुबह से पल पल की खबर दे रही है। बिल्कुल, अगर मैं फिलहाल आपको दिखाना चाहूंगी तो मुंबई पुलिस की सिक्योरिटी इन्होंने डिमांड की थी और यहाँ पर मुंबई पुलिस की जो एक गाड़ी है वो यहाँ पहुँच चुकी है रिया चक्रवर्ती के लिए, जहाँ पर सेंट्रल क्रूज पुलिस स्टेशन में सिक्योरिटी मांगी गई थी। वहाँ सिक्योरिटी के लिए आप देख सकते हैं पुलिस के सीनियर अधिकारी। इंडिया न्यूज लगातार रिया के घर के बाहर रिया का इंतजार कर रही थी, क्योंकि एनसीबी ने रिया को 11 बजे तक एनसीबी दफ्तर आने का समन दिया था, लेकिन रिया 10 बजे के बाद भी घर से नहीं निकली और इस बीच ये कयास लगाए जाने लगे कि शायद ही रिया एनसीबी दफ्तर जाए। सर, आप आए रिया चक्रवर्ती के लिए? आप पुलिस की गाड़ी में आए सर? रिया चक्रवर्ती को सिक्योरिटी देने के लिए सेंट्रल क्रूज पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारी है, वो इस एस्कॉर्ट वैन में आए थे और हम उनसे लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। सर बताइए, आप कितने बजे आपको कहा गया कि रिया को लेकर जाना है? सर बताइए, जो क्यों चुप है आप? बताइए यार, पुलिस गाड़ी क्यों चुप है आप? बताइए। लेकिन इसी बीच रिया के फ्लैट के कंपाउंड के अंदर मुंबई पुलिस की 3 गाड़ियों में सवार होकर 15 से ज्यादा पुलिसकर्मी जमा होने लगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस की वैन जो है लगातार यहाँ लगी है। 1 नहीं बल्कि 5 पुलिस की वैन जो है आज यहाँ तैनात है और 5 पुलिस की वैन जो है यहाँ लगी हुई है। एस्कॉर्ट वैन में जो है अधिकारी भी बैठे हुए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है मुंबई पुलिस के अधिकारी भी जो है इस गाड़ी में बैठे हुए हैं और साथ में ही जो है एस्कॉर्ट वैन में जो है यहाँ से निकलेगी। चारों तरफ आप देख रहे हैं कि पुलिस ही पुलिस यहाँ छाई हुई है। 5 पुलिस की गाड़ी यहाँ निकले। जिस तरीके से गाड़ी जो है अभी फिलहाल जो है अंदर जा रही है और जो है यहाँ कुछ ही देर में जो है रिया चक्रवर्ती जो है यहाँ से निकलेगी। और इसी बीच 11 बज गए, लेकिन रिया अभी भी अपने घर के बाहर नहीं निकली थी। रिया के घर के बाहर मीडिया का जमावड़ा लगा था और रिया बाहर निकलने को तैयार नहीं थी, लेकिन एनसीबी के अधिकारी समीर वानखेड़े को भरोसा था कि रिया जरूर आएंगी। The honorable court has granted NCB custody to Shri Dipesh Sawant till 9th of September. So we have his custody. We are doing it. और फिर हुआ वही, रिया अपने घर से निकल गई। रिया अपने ड्राइवर और कुछ महिला पुलिसकर्मियों के साथ बैठकर एनसीबी दफ्तर के लिए सुबह 11:10 पर अपने घर से निकली। रिया निकल रही है, आप देखिए, सीधे देखिए, उसने पिंक कलर का जो है टी शर्ट में, रिया निकल गई है, रिया निकल रही है। आप देखिए सीधे तस्वीरों में रिया जाकर अपनी गाड़ी में बैठ रही है। रिया ने आज जो है पिंक कलर का जो है टॉप पहना हुआ है और साथ में ही जो है उसने पोनी टेल बांधा हुआ है, बाल उसे छोड़े नहीं है और जो है रिया अपनी गाड़ी में बैठ चुकी है और अब से कुछ ही देर में जो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो गाड़ी जो है उसकी फिलहाल निकल रही है और यहाँ आप देखिए
कि किस तरीके से जो है पुलिस की 2 वैन जो है आज यहाँ पहुंची हुई है इसको एक्सपोर्ट करने के लिए। पुलिस की टीम भी है, 2 गाड़ी जो है फिलहाल जो है अंदर है और वो अपनी गाड़ी में बैठ चुकी है और अब से जो है वो अपनी गाड़ी में रिया इस वक्त निकल रही है, रिया जो है इस वक्त निकल रही है। 2 गाड़ियां जो है यहाँ मुंबई पुलिस की आई थी वो अभी यहाँ से निकल रही है, अपनी गाड़ी में बैठ चुकी है और सीधे वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर में जाएगी। और इसके बाद करीब पौने घंटे का रास्ता तय कर दोपहर 12 बजे रिया एनसीबी दफ्तर पहुंची। रिया जैसे ही एनसीबी दफ्तर पहुंची वैसे ही वहां पहले से मौजूद एनसीबी के अधिकारियों ने रिया से पूछताछ शुरू कर दी। एनसीबी ने रिया से पूछताछ के लिए 20 सवालों की लिस्ट तैयार की है। सवाल नंबर 1, किसके साथ ड्रग्स को लेकर चैट की थी? सवाल नंबर 2, क्या आप खुद भी ड्रग्स लेती थी? सवाल नंबर 3, मोबाइल व्हाट्सएप चैट पर आपकी सफाई क्या है? सवाल नंबर 4, आप किस किस के लिए ड्रग्स मंगवाती थी? सवाल नंबर 5, शौविक के साथ चैट्स में किसके लिए बर्ड्स की डिमांड कर रही थी? सवाल नंबर 6, पहली बार कब और कौन सी ड्रग्स का सेवन किया था? सवाल नंबर 7, क्या आपका भाई आपके कहने पर ड्रग्स लाता था? सवाल नंबर 8, सुशांत ड्रग्स का सेवन करते हैं, आपको कब पता चला? सवाल नंबर 9, सुशांत को ड्रग्स लेने से क्यों नहीं रोका? सवाल नंबर 10, भाई के जरिए सुशांत के लिए ड्रग्स मंगवाती थी। और अब एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, रिया से एनसीबी की पूछताछ खत्म हो गई है। आपको बता दें कि यह लेटेस्ट अपडेट है, तो ये तय हो गया कि रिया कम से कम आज तो गिरफ्तार नहीं हो रही है और रिया से कल भी पूछताछ जारी रहेगी। एनसीबी ने आज के लिए लगभग 6 बजे ये पूछताछ खत्म की और जैसा कि हम इससे पहले हम आपको अपनी रिपोर्ट में दिखा रहे थे कि लगभग 12 बजे के आसपास रिया चक्रवर्ती एनसीबी के दफ्तर पहुंची थी आज, तो लगभग 6 घंटे लंबी पूछताछ चली है। किसी भी वक्त रिया एनसीबी के दफ्तर से बाहर आ सकती हैं। ये लगातार कई दिनों से पूछताछ चल रही है रिया से और आज भी 6 घंटे तक लगातार पूछताछ हुई है रिया की और एनसीबी के सारे आला अफसर वहां पर मौजूद हैं। ऐसे में जो कयास लगाए जा रहे थे कि शायद आज रिया की गिरफ्तारी हो सकती है, वो इसलिए क्योंकि पिछले 72 घंटों में काफी बड़ी गिरफ्तारियां हुई है इस केस में और एनसीबी ने ही की है। ऐसे में वो सारे आरोपी जिन्हें एनसीबी ने गिरफ्तार किया है, क्योंकि वो सबके सब एक ही व्यक्ति की ओर इशारा कर रहे हैं कि वो रिया चक्रवर्ती के कहने पे ये करते थे या फिर रिया चक्रवर्ती के बुलाने पे वो ड्रग्स लाते थे। ऐसे में रिया चक्रवर्ती का अरेस्ट होना एनसीबी द्वारा ये केवल समय की बात रह गई है और अब कुछ ही समय में रिया चक्रवर्ती एनसीबी के दफ्तर से बाहर निकल जाएंगी। लेकिन आपको बता दें कि ये छुटकारा मिला नहीं है उन्हें, कल भी पूछताछ एनसीबी की जारी रहेगी। लगातार 6 घंटे पूछताछ के बाद में रिया को एनसीबी ने आज के लिए जाने दिया है। 6 घंटे 12 बजे दोपहर से लेकर शाम के 6 बजे तक रिया चक्रवर्ती से लगातार ग्रिलिंग की गई है। ऐसे में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि एनसीबी किस तरह से एक एक चीज, एक एक सबूत, जो स्टेटमेंट्स को कोरैबोरेट करना होता है, मतलब कि मिलाना या फिर उसमें किसी प्रकार का विरोधाभास है, उन सभी चीजों पर ध्यान देते हुए एनसीबी बहुत ही बारीकी से लगातार पूछताछ करती रहती है। और उसी के बाद में जो पिछले कुछ दिनों में 3 दिनों में अरेस्ट हुए हैं, एनसीबी ने पहले भी इसी मोडस ऑपरेंडी को फॉलो किया था कि एग्जैक्टली काफी पूछताछ करने के बाद में, स्टेटमेंट जमा करने के बाद में, डिजिटल एविडेंस जो व्हाट्सएप चैट वगैरह है उन सभी को पेश कराने के बाद में एनसीबी किसी शख्स को गिरफ्तार करती है। और ऐसे में केवल समय की बात लग रही है कि जब रिया चक्रवर्ती भी एनसीबी द्वारा गिरफ्तार की जाएंगे, लेकिन आज नहीं होगा वो इसलिए क्योंकि 12 बजे से 6 बजे तक शाम के लगातार इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में, पूछताछ करने के बाद में रिया चक्रवर्ती को एनसीबी ने आज के लिए छोड़ दिया है। मेरे सहयोगी उर्वशी खोना ग्राउंड रिपोर्ट दे रही हैं, लाइव जुड़ रही हैं वो। उर्वशी, ये किसी भी समय रिया चक्रवर्ती बाहर आ सकती हैं। एक तो तय हो गया कि आज कम से कम रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार नहीं हो रही है। हम सबको पता है कि जस्ट द मैटर ऑफ टाइम, किसी भी समय वो गिरफ्तार हो सकती हैं। कल भी रिया चक्रवर्ती को इन्वेस्टिगेशन के लिए, पूछताछ के लिए बुलाया गया है। क्या काउंटर इंटरोगेशन हुआ है? शौविक, मिरांडा, क्या कुछ और भी जानकारी है? क्या रिया चक्रवर्ती को बुलाया गया है? क्या काउंटर इंटरोगेशन के लिए, पूछताछ के लिए बुलाया गया है? क्या
और दीपेश के साथ में रिया का आज जो 6 घंटे पूछताछ हुई उसमें। जी हम आपको ये बता दें कि फर्स्ट लेवल ऑफ जो 1-on-1 इंट्रोगेशन है वो तो हो गया, काउंटर क्वेश्चनिंग जो है वो भी चल रहा था। अब जो है किसी भी देर कन्फ्रंटेशन कितने लोगों के साथ हुआ है ये अब पता लगेगा, क्योंकि अभी भी फिलहाल ऑफिशियल्स बिजी है, हमारे सारे सोर्सेज जो है अभी फिलहाल बिजी है। तो वहीं हम अगर बता दें आपको किस तरह से एक हैवी डिप्लॉयमेंट पुलिस की लगी है, मुंबई पुलिस की सारी जगह पे पूरा एरिया कॉर्डन ऑफ कर दिया है, बैरिकेडिंग लगा दी है। हमने देखा था कि अर्ली मॉर्निंग जब इनफैक्ट सुबह के वक्त जब रिया चक्रवर्ती आई थी तभी मीडिया का जमावड़ा बहुत ज़्यादा था। क्योंकि वो बहुत जाहिर सी बात है, मीडिया कुछ जवाब मांग रही थी रिया चक्रवर्ती से और सवाल पूछ रही थी, और कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती ने सुबह ही मुंबई पुलिस से सिक्योरिटी मांगी थी, जिसके बाद हम देखते हैं कि मुंबई पुलिस की गाड़ी रिया चक्रवर्ती के गाड़ी के आगे जो है उनके घर से लेकर एनसीबी तक उन्हें लेकर आई। अब जो है किसी भी वक्त वो जो 3rd फ्लोर आप देख रहे हैं, जो कैमरा पर्सन वीडियो जर्नलिस्ट रमेश दिखा रहे हैं आपको, वो 3rd फ्लोर पर जो है पूछताछ अब खत्म होने को है और ऑलमोस्ट खत्म हो गई है हम कह सकते हैं, क्योंकि नीचे हलचल बढ़ गई है। नीचे जो है सारे पुलिस कांस्टेबल्स और की डिप्लॉयमेंट जो है बहुत ही स्ट्रिक्ट लेवल पे दिखाई दे रही है, और किसी भी वक्त जो है रिया चक्रवर्ती अब नीचे आ सकती है। और उन्हें ये भी बता दूं कि रिया चक्रवर्ती को कल वापस पूछताछ के लिए बुलाया है। बेसिकली एनसीबी ये बता रही है कि रिया कोऑपरेट कर रही है, रिया इंट्रोगेशन और क्वेश्चनिंग के साथ कोऑपरेट कर रही है, इसलिए जो है आज हम जो पूछताछ का लेवल था वो उसी लेवल तक था, और अभी कल फिर से जो है उन्हें बुलाया जाएगा पूछताछ के लिए। बहुत ही जरूरी था, रिमांड कॉपी में भी लिखा था कि रिया चक्रवर्ती को अरेस्टेड लोगों के साथ कन्फ्रंट कर पूछताछ करना है एनसीबी को, और उसी के बाद आज जो है रिया चक्रवर्ती यहाँ पे हैवी सिक्योरिटी कवर के बीच जो है एनसीबी दफ्तर पहुंची, और अब किसी भी वक्त एनसीबी दफ्तर से निकलकर रिया अपने घर पे भी पहुंच सकती है, और रिया के घर पे भी सिक्योरिटी बढ़ गई है, वहां पे भी मुंबई पुलिस की टीम पहुंच गई है, ये हमें पता लगा है। उर्वशी, जो 3 अभी तक का बड़ी गिरफ्तारियां हैं, मैं बड़े नामों की बात करूंगा एनसीबी के पॉइंट ऑफ व्यू इस पूरे केस में, शौविक, मिरांडा और साथ ही साथ दीपेश सावंत, क्या इन तीनों को भी इसी दफ्तर में रखा गया है जो आपके पीछे हैं? जी बिल्कुल, इनफैक्ट यहीं पे तीनों को रखा गया है, दीपेश सावंत, शौविक चक्रवर्ती और साथ ही में जो बाकी के ड्रग पेडलर्स थे वो भी, सैमुअल मिरांडा भी। हम लोग अगर बात करें इन जो आपने 3 इंपॉर्टेंट नेम्स बोले, वो है सावंत, सैमुअल मिरांडा और शौविक चक्रवर्ती। दीपेश सावंत की अगर हम बात करें तो ये वो इंडिविजुअल है जो किसी भी वक्त इनफैक्ट उनका ना कहीं पे भी ऐसा एकदम डायरेक्ट कनेक्ट लिंक या डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं दिख रहा है। तो ये एक क्वेश्चन मार्क है कि शायद उनको अप्रूवर बनाए, विटनेस के तौर पे उनको जो है प्रेजेंट करे, और ये भी बताया गया था कि किस तरह से अप्रूवर के लिए अरेस्ट होना जरूरी है, इसलिए कल रात को दीपेश सावंत का अरेस्ट हुआ, और साथ ही में उनकी गिरफ्तारी के बाद आज जब उन्हें प्रोड्यूस किया गया। उर्वशी, आप नजर बनाए रखिए क्योंकि काफी ज्यादा हलचल बढ़ गई है। ऐसे में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार एनसीबी कई दिनों से पूछताछ कर रही है, और ऐसे में रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी बस कुछ समय की बात है। और एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, रिया से पूछताछ में इस वक्त की बड़ी खबर, एनसीबी के सामने रिया का कबूलनामा। एनसीबी के सूत्रों ने हमें बताया शौविक से ड्रग्स मंगाती थी रिया, ये उसने माना है। साथ ही आपको बता दें कि शौविक के संपर्क में थे ड्रग्स पेडलर, रिया और शौविक ड्रग्स पेडलर के संपर्क में थे, ये भी बात निकल के सामने आई है। ड्रग्स खरीदने के लिए जैद से संपर्क में थे ये दोनों। रिया ने 15 मार्च की चैट की बात कबूली है। तो जो डिजिटल एविडेंस और जो सबूत की हम बात कर रहे थे, हम लगातार इंडिया न्यूज आपको एक एक व्हाट्सएप चैट दिखा रहा था, और वही एक आधार बड़ा बना है एनसीबी का इस तरह के इन्वेस्टिगेशन और पूछताछ का। वो अब काफी हैंडी हो रही है, काफी काम आ रही है एनसीबी के जो व्हाट्सएप चैट्स थे, और इनमें से एक 15 मार्च वाली व्हाट्सएप चैट को रिया चक्रवर्ती ने मान लिया। मेरे सहयोगी उर्वशी के पास वापस चलते हैं।
उर्वशी, अब ये कुछ ही समय में रिया वहां से बाहर निकलेगी, लेकिन जिस तरह से हमें एनसीबी के सूत्र बता रहे हैं कि उन्होंने एक बड़ी बात मान ली है, तो ये अगर ये मान ली है तो अगर जो लोग कर रहे थे वो लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है, शौविक को, साथ साथ मिरांडा को, लेकिन जिनके कहने पे कर रहे थे तो उन्हें भी अरेस्ट किया जाना चाहिए। उर्वशी, बिल्कुल, ये सवाल तो खड़ा होता ही है, पर ये एक बहुत ही लेंदी प्रोसीजर है और क्रॉस एग्जामिनेशन भी ज़रूरी है, इसलिए वक्त लग रहा है। देखिए, इस बार के जो भी सारे क्वेश्चनिंग्स हुए हैं 3 अलग अलग चरणों में हुए हैं। हम बात करते हैं समीर सर। Recording the statement, and due to the late arrival, the investigation couldn't be completed today. So the investigation will be continued tomorrow. She has been issued summon under 67 to appear before us tomorrow also. The investigation will continue. क्या टाइम दिया ये सभी बात कर रहे थे जिन्होंने अभी बात की और उन्होंने बताया किस तरह से जो है यहाँ पे पूछताछ लेट आए और पूछताछ अब तक कंप्लीट नहीं हुई, उसी के चलते जो है ये बताया गया कि कल उन्हें और एक बार बुलाया जाएगा। पूछताछ अब तक कंप्लीट नहीं हुई। रिया लेट आई है, कौन लेट आया ये नहीं बताया, पर ये बताया कि वो कोई तो लेट आया है, जिसके चलते जो जाहिर सी बात है रिया चक्रवर्ती लेट पहुंची है और इंट्रोगेशन इसलिए खत्म नहीं हुआ है, ऐसा उनका कहना है। के लिए भी उन्हें ऑलरेडी समन कंटिन्यू कर दिया गया है। इसका मतलब तय है कि रिया चक्रवर्ती को कल भी एनसीबी दफ्तर में आना पड़ेगा और कल हो सकता है शायद ज्यादा लंबी पूछताछ हो, क्योंकि आज रविवार का दिन था। ऐसे में भी 6 घंटे लगातार पूछताछ करना, ये जाहिर सी बात है, ये दर्शा रहा है कि काफी कुछ एनसीबी लगातार ढूंढने की कोशिश कर रही है और काफी कुछ तो रिया मान भी चुकी है। जी उर्वशी, गो अहेड। ऑफिशियली बाहर आया है, ऑफिशियली ये स्टेटमेंट आई है कि आज अरेस्ट नहीं है और कल समन्स है। अब तक हमारे सोर्सेस कह रहे थे, अब ये चीज कंफर्म हो गई है कि अब आज जो है रिया चक्रवर्ती अरेस्ट नहीं होगी और ये सारी जो चीजें हैं, मतलब इंट्रोगेशन जो है कल और होगा कंटिन्यू, और आज समन्स भेजे गए हैं। आज जो है रिया चक्रवर्ती को फिर से कल के लिए जो है क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया जाएगा। बिल्कुल, कल का दिन काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है उर्वशी। जिस तरह से पिछले कई दिनों से लगातार एनसीबी रिया चक्रवर्ती तो पूछताछ कर रही है, ऐसा लग रहा है कि जस्ट द मैटर